श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश षष्ठोध्यायः। नरको तथा भगवान नाम के महात्म्य का वर्णन। श्री पाराशर जी बोले, हे विप्रवर, इसके बाद पृथ्वी और जल के नीचे नरक है, जिनमें पापी लोग गिराए जाते हैं। हे महामुने, उनका विवरण सुनो। रौरव, सुकर, रोध, ताल, विशसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, रुदिरांभ, वैतरणी, कृमिश, कृमि भोजन, असिपत्र वन, कृष्ण, लालाभक्ष, दारुण, पुयवः, पाप, वहीन ज्वाल, अधशिरा, संदश, कालसूत्र, तमसम, अविची, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ और अप्रची, ये सभी तथा इनके अतिरिक्त और भी अनेकों महाभयंकर नरक है, जो यमराज के शासनाधीन है और अति दारुण शस्त्र तथा अग्नि भय देने वाले हैं। इनमें जो पुरुष पापरत रहते हैं वही गिरते हैं। जो पुरुष कूट साक्षी होता है अथवा जो पक्षपात से यथार्थ नहीं बोलता और जो मिथ्या भाषण करता है, वह रौरव नरक में जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, भूर्ण यानी गर्भ नष्ट करने वाले, ग्राम नाशक और गोहत्यारे लोग रोध नामक नरक में जाते हैं। जो श्वासोच्छ्वास को रोकने वाला, मद्यपान करने वाला, ब्रह्मघाती, सुवर्ण चुराने वाला तथा जो पुरुष इनका संग करता है, ये सब सुकर नरक में जाते हैं। क्षत्रिय अथवा वैश्य का वध करने वाला ताल नरक में तथा गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला भगिनी नामी और राजदूत को मारने वाला पुरुष तप्त कुंड नरक में पड़ता है। सती स्त्री को बेचने वाला, कारागृह रक्षक, अश्व विक्रेता और भक्त पुरुष का त्याग करने वाला, ये सब लोग तप्त लोह नरक में गिरते हैं। पुत्र वधू और पुत्री के साथ विषय भोग करने वाला पुरुष महाज्वाल नरक में गिराया जाता है तथा जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला और उनसे दुर्वचन बोलने वाला होता है तथा जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला या अगम्य स्त्री से संभोग करता है, हे द्विज, ये सब लवण नरक में जाते हैं। चोर तथा मर्यादा का उल्लंघन करने वाला, रत्न को दूषित करने वाला कृमि भक्ष नरक में और अनिष्ट यज्ञ करने वाला कृमिश नरक में जाता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर उनसे पहले भोजन कर लेता है, वह अति उग्र लालाभक्ष नरक में पड़ता है और बाण बनाने वाला बेधक नरक में जाता है। जो मनुष्य करणी नामक बाण बनाते हैं और जो खड्गादि शस्त्र बनाने वाले हैं, वे अति दारुण विषसन नरक में गिरते हैं। असत प्रतिग्रह, दूषित उपायों से धन संग्रह करने वाला, अयाज्य याजक और नक्षत्रोपजीवी पुरुष अधोमुख नरक में पड़ता है। साहस करने वाला पुरुष कुयवह नरक में जाता है तथा अकेले ही स्वादिष्ट भोजन करने वाला और लाख मास रस, तिल और लवण आदि बेचने वाला ब्राह्मण भी उसी पुयवह नरक में गिरता है। हे द्विज श्रेष्ठ, बिलाव, कुक्कुट, छाग,
अश्व, शुकर तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने से भी पुरुष उसी नरक में जाता है। नट या मल्ल वृत्ति से रहने वाला, धीवर का कर्म करने वाला, कुंड यानी उपपति से उत्पन्न संतान का अन्न खाने वाला, विषय देने वाला, चुगलखोर, स्त्री की असद वृत्ति के आश्रय रहने वाला, धन आदि के लोभ से बिना पर्व के अमावस्या आदि पर्व दिनों का कार्य करने वाला, द्विज, घर में आग लगाने वाला, मित्र का हत्यारा, शकुन आदि बताने वाला, ग्राम पुरोहित तथा सोम मदिरा विक्रेता, ये सब रुधिरांध नरक में गिरते हैं। यज्ञ अथवा ग्राम को नष्ट करने वाला पुरुष वैतरणी नरक में जाता है, तथा जो लोग वीर्यपाद आदि करने वाले, खेतों की बाढ़ तोड़ने वाले, अपवित्र और छल वृत्ति के आश्रय रहने वाले होते हैं, वे कृष्ण नरक में गिरते हैं। जो वृथा ही वनों को काटता है, वह असिपत्र वन नरक में जाता है। गडरिये और व्याध वहीन्य ज्वाल नरक में गिरते हैं। हे द्विज, जो कच्चे घड़ों अथवा ईंट आदि को पकाने के लिए उनमें अग्नि डालते हैं, वे भी उस वहीन्य ज्वाल नरक में ही गिरते हैं। व्रतों को लोप करने वाले तथा अपने आश्रय से पतित दोनों ही प्रकार के पुरुष संदेश नामक नरक में गिरते हैं। जिन ब्रह्मचारियों को दिन में तथा सोते समय बुरी भावना से वीर्यपात हो जाता है, अथवा जो अपने ही पुत्रों से पढ़ते हैं, वे लोग स्वभोजन नरक में गिरते हैं। इन नरकों के अतिरिक्त सैकड़ों हजारों और भी नरक है, जिनमें दुष्कर्मी लोग नाना प्रकार की यातनाएं भोगा करते हैं। इन पापों के समान और भी हजारों पाप कर्म हैं, उनके फल मनुष्य भिन्न भिन्न नरकों में भोगा करते हैं। जो लोग अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध मन, वचन अथवा कर्म से कोई आचरण करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। अधोमुक्त नरक निवासियों को स्वर्ग लोक में देवगण दिखाई दिया करते हैं, और देवता लोग नीचे के लोगों को, नारकीय जीवों को देखते हैं। फिर पापी लोग नरक भोग के बाद क्रम से स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक पुरुष, देवगण तथा मुमुक्षु होकर जन्म ग्रहण करते हैं। हे महाभाग, मुमुक्ष तक इन सब के दूसरों के अपेक्षा पहले प्राणी 1000 गुण अधिक है। जिनमें जीव स्वर्ग में है, उतने ही नरक में है। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करते, वही नरक में जाते हैं। तत्पश्चात भिन्न भिन्न पापों के अनुरूप जो प्रायश्चित है, उन्हीं उन्हीं को महर्षियों ने वेदार्थ का स्मरण करके बताया है। हे मैत्रेय, स्वयं भूव, मनु आदि स्मृतिकारों ने महान पापों के लिए महान और अल्प पापों के लिए अल्प प्रायश्चितों की व्यवस्था की है, किंतु जितने भी तपस्यात्मक और कर्मात्मक प्रायश्चित है, उन सब में श्री कृष्ण स्मरण सर्वश्रेष्ठ है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म के बाद पश्चाताप होता है, उसके लिए ही पश्चातापों का विधान है। किंतु यह हरि स्मरण तो एकमात्र स्वयं ही परम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात्रि के अथवा मध्याह्न में किसी भी समय श्री नारायण का स्मरण करने से पुरुष के समस्त पाप तत्काल क्षीण हो जाते हैं। श्री विष्णु भगवान के स्मरण से समस्त पाप राशि के भस्म हो जाने से पुरुष मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग लाभ तो उसके लिए विघ्न रूप माना जाता है। हे मैत्रेय, जिसका चित्त जप, होम और अर्चन आदि करते हुए निरंतर भगवान वासुदेव में लगा रहता है, उसके लिए
इंद्रपद आदि फल को तो विघ्न है, कहाँ तो पुनर्जन्म के चक्र में डालने वाली स्वर्ग प्राप्ति और कहाँ मोक्ष का सर्वोत्तम बीज वासुदेव नाम का जप। इसलिए हे मुने, श्री विष्णु भगवान का अहर्निश स्मरण करने से संपूर्ण पाप क्षीण हो जाते हैं। हो जाने के कारण मनुष्य फिर नरक में नहीं जाता है। चित्त तो चित्त को प्रिय लगने वाला ही स्वर्ग है और उसके विपरीत अप्रिय लगने वाला ही नरक है। हे द्विजोत्तम, पाप और पुण्य ही के दूसरे नाम नरक और स्वर्ग है। जबकि एक ही वस्तु सुख और सुख तथा ईर्ष्या और कोप का कारण हो जाती है, तो उसमें वस्तुतः नियम स्वभावतः ही कहा है। क्योंकि एक ही वस्तु कभी प्रीति की कारण होती है, तो वही दूसरे समय दुखदायिनी हो जाती है, और वह सभी क्रोध का कारण होती है, तो कभी प्रसन्नता देने वाली होती है। अतः कोई भी पदार्थ दुखमय नहीं है और न कोई सुखमय है। ये सुख दुख तो मन के ही विचार है। परमार्थतः ज्ञान ही परब्रह्म है और अविद्या की उपाधि से ही वही बंधन का कारण है। यह संपूर्ण विश्व ज्ञानमय ही है, ज्ञान से भिन्न और कोई वस्तु नहीं है। हे मैत्रेय, विद्या और अविद्या को भी तुम ज्ञान ही समझो। इस प्रकार मैंने तुमसे समस्त भूमंडल, संपूर्ण पाताल लोक और नरकों का वर्णन कर दिया। समुद्र, पर्वत, द्वीप, वर्ष और नदियां, इन सभी की मैंने संक्षेप में व्याख्या कर दी। अब तुम तो क्या सुनना चाहते हो? इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे षष्ठोऽध्यायः। श्री स्वामी समर्थ।